नमस्कार साथियों, मेरा देवना। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो चतुर्थ कक्षाणी कर्मचारी भर्ती थी, उसका 2 गुणे अभ्यर्थियों की कट ऑफ जारी हो चुकी है। अब दस्तावेज सत्यापन के लिए 2 गुणे अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन होगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद में आपकी जो दस्तावेज शिक्षा विभाग करवाएगा और शिक्षा विभाग फिर उसकी डीबी की रिपोर्ट को जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजेगा। उसके बाद में आपका परिणाम जारी होगा दस्तावेज सत्यापन के बाद। तो साथियों, उसके बाद में फाइनल चयन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपकी जो कट ऑफ जाएगी उसकी मैं एक अनुमानित कट ऑफ आपको शेयर कर रहा हूँ। आप साथियों, जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के हैं, मेल कैंडिडेट, उनकी कट ऑफ है लगभग 152 से 153 अंक रहने जा रही है। 152 अंक से लेकर 153 अंक। और जो महिलाएं हैं सामान्य वर्ग की, उनकी कट ऑफ लगभग 138 से लेकर 140 के बीच में रहेगी। इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, लगभग 137 से 140 के बीच में रहेगी। और जो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं ओबीसी पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों की कट ऑफ 148 से 149 के बीच में रहेगी। कट ऑफ लगभग 148 के पास ही रहेगी। और महिलाओं की, ओबीसी महिलाओं की कट ऑफ 132 से 134 तक कट ऑफ रहने की संभावना है। जो ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं, उनकी कट ऑफ 139 से 140 अंक तक जाने की संभावना है, यानी कि 138 से लेकर 140 के बीच में रहेगी कट ऑफ। इसी तरह जो महिलाएं हैं ईडब्ल्यूएस की, उनकी कट ऑफ लगभग 128 129 तक रहेगी। और जो एमबीसी के पुरुष वर्ग हैं मेल कैंडिडेट, उनकी 138 से 140 तक वही कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस की है, लगभग उतना ही रहेगा। 1 नंबर का अंतर आ सकता है। और महिलाओं कट ऑफ, एमबीसी महिलाओं की कट ऑफ 122 से 123 अंक तक रहने की संभावना है। एससी मेल कैंडिडेट हैं, उनकी कट ऑफ 132 से 133 से लेकर 135 से लेकर 135 तक रहने की संभावना है। और फीमेल की 120 से लेकर 121 तक कट ऑफ रहने की संभावना है। एसटी मेल कट ऑफ 125 से 127 के बीच में रहने की संभावना है। 125 से 127 के बीच में, हालांकि संभावना है कि 126-27। तो साथियों, एसटी की जो फीमेल हैं, उनकी लगभग 118 ±2 कट ऑफ रहने की संभावना है। और मैं बात कर लेता हूँ जो डाइवोर्स महिलाएं हैं जनरल की, उनकी कट ऑफ लगभग 115 से 16 कट ऑफ जाने की संभावना है। ओबीसी डाइवोर्स महिला हैं, उनकी लगभग 111 से 112 अंक जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की जो डाइवोर्स महिला हैं, उनकी 109 से 110 कट ऑफ जाने की संभावना है। इसी तरह एमबीसी डाइवोर्स महिला हैं, उनकी कट ऑफ 108 से लेकर 110 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। एससी डाइवोर्स महिलाओं कट ऑफ 100 से 102 अंक जाने की संभावना है। एसटी डाइवोर्स महिलाओं कट ऑफ 90 से 91 अंक जाने की संभावना है। अब मैं बात कर लेता हूँ विडो कैटेगरी के। जो विधवा महिला हैं, उनकी कट ऑफ जनरल में लगभग 65 से 68 अंक जाने की संभावना है। और ओबीसी में 50 से 55 के बीच में रहेगी कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस में लगभग 45 के आसपास रहने की संभावना है। और एमबीसी में लगभग 30 से 33 अंक रहने की संभावना है। एससी में 30 से 35 अंक रहने की संभावना है। ये पूरी बीडो कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। एसटी बीडो में 20 से 22 अंक रहने की संभावना है। एक बार मैं जनरल बीडो को दोबारा बता रहा हूँ। 65 से 80 की, ओबीसी 50 से 55 के बीच में, ईडब्ल्यूएस लगभग 45 ±5, एमबीसी लगभग 30 से 33। और जो अभ्यर्थी एससी के हैं, उनकी 100 से 102 अंक बीडो कैटेगरी की कट ऑफ रहने की संभावना है। और एसटी बीडो कट ऑफ 90 से 91 अंक रहने की संभावना है। तो साथियों, ये एक कट ऑफ बताई है मैंने बीडो कैटेगरी की। और इसके बाद में एक्स सर्विसमैन की मैं बात कर लेता हूँ। तो सामान्य वर्ग के एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी लगभग 20 से 25 अंक रहने की संभावना है। बाकी सभी कैटेगरियों में 5 अंक से नीचे 5 से 6 अंक से नीचे रहेगी। तो साथियों, ये सभी वर्गों की मैंने कट ऑफ बता दी है। एक बार दोबारा से मैं बात कर लेता हूँ।
जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनके 152 अंक से अधिक आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और फीमेल में लगभग 138 अंक से अधिक आ रहे हैं वो सेफ मान लें अपने आप को। ओबीसी में 148 अंक से ज़्यादा जिन अभ्यर्थियों के पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को आ रहे हैं वो सेफ हैं। और 133 से ज़्यादा अंक आ रहे हैं ओबीसी महिला में वो सेफ कंडीशन में है। ईडब्ल्यूएस में 138 139 के आसपास कट ऑफ रहेगी। और जो महिला हैं ईडब्ल्यूएस की 128 से 29 के आसपास रहेगी। एमबीसी में 138 के आसपास रहेगी मेल की, और महिलाओं की 122 से 123 कट ऑफ रहने की संभावना है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो एसटी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ, जो पुरुष वर्ग है उनकी कट ऑफ लगभग 126-27 अंक रहने की संभावना है। और जो फीमेल हैं उनकी कट ऑफ 118 के आसपास रहने की संभावना है। अब साथियों दस्तावेज सत्यापन में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अभ्यर्थी पहले से चयनित हैं वो अभ्यर्थी पहुँचे नहीं, इसके लिए हम मुहिम चला रहे हैं, अपील कर रहे हैं। तो वो कैंडिडेट नहीं आएंगे तो कुछ अंक का और इसमें अंतर आ जाएगा। और डाइवर्स कैटेगरी की जो जनरल हैं उनका 115 से 116, ओबीसी में डाइवर्स में 111 से 112, ईडब्ल्यूएस में 109 से 110, एमबीसी में 108 से 110 के बीच में, एससी में जो डाइवर्स है उनकी 100 के आसपास रहेगी ±2, एसटी में 90 ±2। तो ये कट ऑफ रहने वाली है। और बीडो कैटेगरी में जो जनरल बीडो है उनकी लगभग 65 से 70 के बीच में रहेगी। ओबीसी में 50 से 55 और एमबीसी में लगभग 30 से 33, ईडब्ल्यूएस में लगभग 45 ±5, एससी में 30 से 35 अंक रहने की संभावना है। और एसटी बीडो में 20 से 25 अंक के बीच में रहेगी। एक्स सर्विसमैन में जनरल की कट ऑफ लगभग 25 अंक तक जा सकती है। उसके अलावा बाकी जो भी एक्स सर्विसमैन है उनकी सबकी लगभग 5 से 7 अंक के अंदर अंदर रहेगी, सभी वर्गों की, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये कट ऑफ का एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है मैंने। नॉन टीएसपी की कट ऑफ है, जल्द टीएसपी के अभ्यर्थियों के लिए भी कट ऑफ बताई जाएगी। उसके बाद में जो अभ्यर्थी स्पोर्ट कैटेगरी के हैं, पीएच कैटेगरी के हैं, उनकी भी कट ऑफ आपको अतिशीघ्र बताने का प्रयास करेंगे। ये कट ऑफ जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में आधे भाग लेंगे आधे नहीं लेंगे उसके अनुसार है, क्योंकि अभी श्योरिटी नहीं कितने परसेंट स्टूडेंट उसमें शामिल हो पाएंगे। जैसे ही मतलब दस्तावेज सत्यापन होगा उसके बाद में ही पता लगेगा। हालांकि मेन कट ऑफ आएगी और हमारी जो कट ऑफ है इसमें 1 अंक या 2 अंक का अंतर रहेगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो ये आपको मैंने सभी वर्गों की, सभी कैटेगरी की जो कट ऑफ बता दी है। और इसमें महिला, मेल, फीमेल, डाइवोर्स, बीडो, एक्स सर्विसमैन सबकी कट ऑफ बताइए। आगे हम वीडियो में टीएसपी की कट ऑफ बताएंगे, एक्सर और वो स्पोर्ट कोटे की, पीएच कैटेगरी के चारों कैटेगरियों के बताने का प्रयास करेंगे। तो साथियों जो अभ्यर्थी इस भर्तियों से संबंधित है उन सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो अवश्य रूप से पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि दस्तावेज सत्यापन में जो अभ्यर्थी कार्बन कॉपी के साथ आएगा उनको पात्र घोषित किया जाएगा, और जो कार्बन कॉपी के बिना आएगा उनको हम प्रोविजनल में डलवा के उनकी जांच करने के बाद में ही उनको पात्र किया जाए, ये हम मांग करेंगे। और उनसे स्पष्ट रूप से शपथ प्रमाण पत्र लेंगे कि हमारी कार्बन कॉपी की जो भी है किसी की खो गई तो खो गई, इसलिए हमें कोई भी हम जांच के लिए हम तैयार हैं। कोई तो उस तरह से एक जो बोर्ड के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दस्तावेज सत्यापन में ये चीज़ शामिल हो। और साथियों जो अभ्यर्थी फर्जी हैं उनको आप पकड़वाएं। उम्र में आपको कहीं संशय लगता है या फिर कोई फर्जी है तो उनका आप डाटा एसओजी को दे सकते हैं, मीडिया को दे सकते हैं, हमें दे सकते हैं। हम आपकी आवाज़ को एसओजी से लेकर हर जगह तक उठाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कट ऑफ को लेकर सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंचा दें। अब साथियों आरपीएससी की कट ऑफ अलग जाएगी, सचिवालय के कर्मचारियों के लिए कट ऑफ अलग जाएगी। सचिवालय की सबसे ज़्यादा आरपीएससी की जाएगी, फिर सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कट ऑफ जाएगी, फिर अधीनस्थ विभागों के जो मैंने बता दिया आपको। 3 भागों में कट ऑफ बटेगी, 3 कट ऑफ आएंगी। सबसे पहले आएगी आरपीएससी की, फिर उसके बाद में सचिवालय की, उसके बाद में जो अधीनस्थ विभागों की है प्रशासन विभाग के माध्यम से होगी।
इनकी लगभग जनरल की 152 के आसपास रहेगी, 152-53। और ये जो चयनित होंगे इनका दस्तावेज, इनके जो विभाग आवंटन किस तरह से होगा, इनका विभाग आवंटन के लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसमें आपको 140 विभाग भरवाए जाएंगे। फिर आपके रैंक और चॉइस के आधार पर आपको विभाग आवंटन होगा। उसके बाद में उस विभाग में आपके दस्तावेज जाएंगे, वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद में जो व्यक्ति कार्य ग्रहण नहीं करेंगे उन पदों पर हम वेटिंग निकलवाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, ये पूरी डिटेल सहित मैंने आपको ये वीडियो बना दिया है। कट ऑफ मैंने आपको 2 बार बता दी है। सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंचाते बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।